सी सर्टिफिकेट है और उसमें अल्फा ग्रेडिंग है तो सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, तो जो भी आप एग्जाम देंगे उसमें आपको 5% का कमीशन, ठीक है, यानी कि आपको रैंक्स में कमीशन मिले। हमारा एनसीसी की स्पेशल एंट्रीज, ठीक है, स्पेशल एंट्रीज के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 100% डेवलप होगी, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, क्योंकि आप एक एनसीसी कैडेट रह चुके हैं। जय हिंद कैडेट्स, कैसे आप सभी। आज की वीडियो में आपको एनसीसी के सर्टिफिकेट्स का बेनिफिट बताऊंगा। काफी सारे कमेंट आते हैं, जो एनसीसी कैडेट है वो भी ये कमेंट करते हैं कि एनसीसी का बेनिफिट क्या फायदा है एनसीसी लेने का, उसके सर्टिफिकेट्स का क्या फायदा है। सेकंड चीज ये आती है, जो स्टूडेंट है जो एनसीसी लेना चाहते हैं उनका भी डाउट होता है कि हम एनसीसी क्यों लें, क्योंकि एनसीसी का फायदा ही क्या रह गया है। तो आज की वीडियो हम उसी को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो एनसीसी के फायदे को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड करा है। सबसे पहला फायदा है सर्टिफिकेट से होने वाला फायदा और सेकंड है नॉन सर्टिफिकेट बेनिफिट्स। ओके, तो नॉन सर्टिफिकेट बेनिफिट्स वो है जो हमें किस तरह का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता कि आपको ये चीजें सीख ली है, बट सर्टिफिकेट में क्या क्या एनसीसी के 3 सर्टिफिकेट होते हैं, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। इन तीनों सर्टिफिकेट में से अगर आपके कोई सा भी सर्टिफिकेट है तो आपका क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। ओके, तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर्टिफिकेट के बेनिफिट की। तो पहला आता है हमारा एसएसबी। ओके, तो एसएसबी आपको पता है एक एग्जाम होता है जिसको क्रैक करके आप एक आर्मी में अच्छे बढ़िया ऑफिसर बन सकते हैं, जिसके अलावा काफी सारी अपॉर्चुनिटीज होती है आर्म फोर्सेस को अच्छे से ज्वाइन करने की, अच्छे से टारगेट करने की, अच्छे से चीजें सीखने की और बहुत कुछ एक्सप्लोर करने की। ठीक है, एक लाइफ का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है अगर जो भी एक एसएसबी कैंडिडेट होता है जो उसकी प्रिपरेशन करता है, अगर वो उसको क्रैक कर लेता है तो आपको पता है उसके बाद क्या लाइफ हो जाती है। ओके, तो ये है इसमें सारी चीजें। तो इसमें एनसीसी सर्टिफिकेट इस तरीके से बेनिफिट देगा। अगर एक बार सी सर्टिफिकेट है और उसमें अल्फा ग्रेडिंग है तो आप डायरेक्ट दे सकते हैं इसका इंटरव्यू। ओके, आपको किसी तरह का फिजिकल रिटर्न कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठ सकते हैं और वहां जाके आप इजीली इंटरव्यू को क्रैक करिए। 5 डेज का होता है जहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है। ठीक है, ऐसी चीजें होती है, उसको क्रैक करके आप एसएसबी में सिलेक्ट हो सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं स्टेट पुलिस में। स्टेट पुलिस में किस तरीके से, चाहे आपका एमपी स्टेट हो, यूपी स्टेट हो, कोई सा भी स्टेट हो, उस राज्य में अगर आप पुलिस में प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, पुलिस फोर्स ज्वाइन करते हैं, तो वो भी काफी ज्यादा फायदा होगा आपका एनसीसी सर्टिफिकेट का। कोई सा भी सर्टिफिकेट हो, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, तो जो भी आप एग्जाम देंगे उसमें आपको 5% से लेके 10% तक के बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, बोर्ड का पेपर 100 मार्क्स का, आप उसमें 60 स्कोर करते हैं, तो अगर आपको उसको 10% मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, एनसीसी सर्टिफिकेट होने से, तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो काफी सारे बेनिफिट है वहाँ पे, और फिजिकल वगैरह स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप इजीली स्टेट पुलिस का फिजिकल है वो क्लियर कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एएनओ। एएनओ होता है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। आप सभी को पता है जो भी स्कूल में टीचर होता है, अगर उस स्कूल में एनसीसी है या कॉलेज की भी हम बात करें, तो वहाँ का जो टीचर होता है वो एक कोर्स कर सकता है ओटीए जाके। फॉर बॉयज के लिए रहता है, यानी कि बॉय मेल टीचर के लिए होता है ओटीए कामटी, और फॉर गर्ल्स एनओ के लिए होता है ओटीए ग्वालियर। ठीक है, तो वहां जाके एनओ का कोर्स कर सकते हैं और आप एनसीसी के टीचर बन सकते हैं। ठीक है, एनओ बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, टीचर भी रहेंगे, साथ में आप एएनओ भी रहेंगे। ठीक है, एनसीसी के, तो यानी कि आप एनसीसी से जुड़े रहेंगे, आर्मी से जुड़े रहेंगे, वो काफी सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। और एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आपको मिलेगा कमीशन। ठीक है, यानी कि आपको रैंक्स में कमीशन मिलेगा और आपको ट्रेनिंग में भी कमीशन मिलेगा। ट्रेनिंग में भी आपको काफी सारे फायदे रहेंगे। ठीक है, सेकंड चीज, जो एनसीसी कैडेट नहीं है, जिनका एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, वो भी एएनओ बन सकते हैं, बट मैंने आपको बताया अब आपको डायरेक्ट कमीशन नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आईएएस इंटरव्यू। ठीक है, ये किस तरीके से, यूट्यूब पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, सर्च करिएगा आईएएस इंटरव्यू, तो वहां देखेंगे कि जब इंटरव्यू होता है तो वहां पे पूछा था कि आपने कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की है अपने पास्ट में, अपने स्कूल लाइफ में, अपने कॉलेज लाइफ में। अगर वहां कोई कैंडिडेट अगर आईएएस का इंटरव्यू दे रहा है तो वो कहेगा कि मैंने एनसीसी कर रखी है, एनसीसी में आरडीसी कैंप रखा, टीएससी कैंप रखा, तो वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला है, क्योंकि एनसीसी का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि पर्सनैलिटी 100% डेवलप हुई होगी। तो वहाँ उससे पूछा जाता है कि एनसीसी क्या होती है। जब वो बताता है कि एनसीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूथ को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है अपनी पर्सनल डेवलप करने के लिए, आर्म फोर्सेस का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें बताता है, तो वहाँ उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि एनसीसी कैडेट यानी कि पढ़ाई के साथ अपनी एनसीसी को मैनेज करना और अदर चीजें अपने अपने स्किल्स को डेवलप करना और एनसीसी के कैंप्स करना, आरडीसी टीएससी जैसे नेशनल कैंप करना काफी बड़ी बात होती है। ठीक है, तो वहाँ आपका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोर्ट टीचर। अगर आप एनसीसी कैडेट रह चुके हैं, अगर आप सिर्फ एक टीचर है किसी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में अगर आप टीचर हैं और आप बताते हैं कि मेरे पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो आप वहाँ पे स्पोर्ट टीचर भी बन सकते हैं। ठीक है, वहाँ आपको किसी तरह की एक्स्ट्रा डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने बीपीएड का रखा है, फिजिकल एजुकेशन में कोई डिग्री का रखी है, उसके बाद मैं स्पोर्ट टीचर बन सकता हूँ। आप बेसिक से टीचर बन सकते हैं स्पोर्ट्स के, अगर आपने एनसीसी कर रखी है तो। ठीक है, एनसीसी का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, स्पोर्ट्स में। ठीक है, क्योंकि फिजिकली आपको पता है कि सारी चीजें करवाई जाती है एनसीसी में, तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है स्पोर्ट टीचर बनने में। ओके, प्राइवेट स्कूल में। अब हम बात करते हैं इसका 6 नंबर का बेनिफिट जो कि आज काफी चल रहा है, वो है हमारा
एनसीसी की स्पेशल एंट्रीज। ठीक है, स्पेशल एंट्रीज के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, एनसीसी मतलब आर्म फोर्सेस में कुछ सीट्स रिजर्व रखी गई है फॉर द एनसीसी कैडेट्स। अगर आप एक एनसीसी कैडेट है, अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है, तो एनसीसी स्पेशल एंट्रीज का फॉर्म भर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आप एनसीसी कैडेट्स के साथ ही कॉम्पीट करेंगे और आप आर्म फोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा चल रहा है ये और काफी सारे कैडेट्स आर्मी में एनसीसी स्पेशल एंट्रीज के थ्रू भी जाते हैं। ठीक है, तो ये तो जितने भी बेनिफिट आपको बताया ये तो सारे सर्टिफिकेट बेनिफिट। अब हम बात करते हैं नॉन सर्टिफिकेट बेनिफिट्स की, यानी कि कोई टीचर है वो आपको कुछ सिखा रहा है तो आप वो तो सीख ही रहे हैं कि वो क्या सिखा रहा है, यानी कि आपके पीआई स्टाफ पे आपको ड्रिल सिखा रहे हैं, आपको क्लासेस में जो पढ़ा रहे हैं वो सिखा रहे हैं कि किस तरीके से सर्टिफिकेट एग्जाम आपको क्रैक करना है, वो तो सिखा ही रहे हैं। साथ में आप उनकी 10 तरह की चीजें अपने आप सीख जाएंगे, उनका बिहेवियर को ऑब्जर्व करके कि किस तरीके से वो अपने प्लाटून को, अपनी कंपनी को लीड कर रहे हैं, किस तरीके से ड्रिल कर रहे हैं, किस तरीके से सिखा रहे हैं कि बात करने का तरीका क्या, बोलने का तरीका क्या है, तो वो चीजें आप अपने आप सीख जाते हैं ऑब्जर्व करने से। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जो आप अपने आप सीखेंगे, यहाँ आपको कोई सिखाएगा नहीं। ठीक है, आप खुद ही सीखना होगा और इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलना है। ठीक है, सबसे पहली चीज है पर्सनैलिटी। ठीक है, एनसीसी के जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा कैंप अटेंड करना, 100% ये डेवलप होगी और ये चीज डेवलप होगी ना तो आपको लाइफ में आगे बहुत काम है, क्योंकि आने वाले समय में ना स्किल्स का। ठीक है, अपनी स्किल्स पर ध्यान दीजिए। सेकंड चीज है लीडरशिप स्किल्स। ओके, कम्युनिकेशन, लीडरशिप स्किल्स, सारी चीजें इसी में आ गई। और कॉन्फिडेंस की हम बात करें, ठीक है, अब स्टेज पर परफॉर्मेंस देंगे एनसीसी में, एनसीसी कैंप्स करेंगे और मैं आपको बताता हूँ आरडीसी, ठीक है, टीएससी, कोई सा भी नेशनल कैंप करते हैं, किसी प्रकार का कोई भी कैंप करते हैं एनसीसी का, ज़्यादा से ज़्यादा कैंप कीजिए, कम से कम 5 कैंप तो हर एक कैडेट को करने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए 5 कैंप करो। ठीक है, सीएटीसी हो गया, सीएटीसी कर लिए, ठीक है, वो ठीक है, आरडीसी, टीएससी करने की कोशिश करो, ईबीएसबी, कोई सा भी नेशनल कैंप करो। ठीक है, बोनस मार्क्स मिलेंगे उसकी वो बात अलग है, बट साथ में आपका पर्सनैलिटी डेवलप होगा। ठीक है, पर्सनैलिटी यानी कि ये लीडरशिप स्किल, कॉन्फिडेंस, सर्वाइवल स्किल, वन ऑफ द बेस्ट स्किल मानता हूँ मैं से, ये मुझे भी आज भी काफ़ी हेल्प कर रही है। लाइक हम घर से कहीं दूर रह के कहीं हमारी पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं हॉस्टल वगैरह रह रहे हैं, अगर आप एनसीसी कैंप अटेंड करेंगे तो आप 10 डेज के लिए रुकेंगे और आरडीसी, टीएससी कैंप करेंगे तो महीनों की बात चली जाती है, तो आपकी सर्वाइवल स्किल 100% डेवलप होगी। आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, क्योंकि आप एक एनसीसी कैडेट रह चुके हैं। ठीक है, तो आप इजीली कहीं भी सर्वाइव कर पाएंगे, किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप उन परिस्थिति में रह चुके हैं, विपरीत परिस्थिति में रह चुके हैं जिसके लिए आप तैयार किए गए। ठीक है, इन फ्यूचर आप काफी काम आएगा। फियर फैक्टर, ठीक है, मैं जब एनसीसी में आया मुझे बहुत डर लगता था, सवाल का जवाब देने में कॉन्फिडेंस काफ़ी लो रहता था कि स्टेज पे कैसे बोलेंगे। बट सीएटीसी कैंप में, जब फर्स्ट सीएटीसी कैंप था मेरा लाइव, मतलब 10 डेज के लिए रहा था, मैं 500 केस के सामने डिबेट कंपटीशन किया था, जहाँ पे मुझे मेडल मिला था और सेकंड पोजीशन में था। ठीक है, मतलब मैंने वो नहीं रखता कि मेडल मिला, सेकंड पोजीशन है, मैंने ये था कि 500 केस के सामने मैंने अपने फुल कॉन्फिडेंस से बात की थी। ठीक है, तो वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था। सेकंड ही डिबेट थी वो मेरी लाइफ की, मतलब मैंने इतने सारे कैडेट्स के सामने की थी, तो वहाँ मेरा डर खत्म हुआ था। ठीक है, और डर आपको खत्म करना होगा, एनसीसी कैडेट है तो ये चीज़ें आपको सब डेवलप करनी होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने वो सब चीज़ें कवर करने की कोशिश की है जो आपको पूरी एनसीसी की जर्नी में हेल्प करेगी, आपको अभी से पता रहेगी तो आप उनको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट पे भी फोकस कीजिए क्योंकि इतने सारे बेनिफिट है, और भी कई सारे बेनिफिट है आपको, अलग अलग जहाँ भी इंटरव्यू देंगे, कहीं भी चीज़ें देंगे तो थोड़ा बहुत तो बेनिफिट मिलेगा। बट ये जो चीज़ें नॉन सर्टिफिकेट है, ये आप किसी भी फील्ड में चले जाओ 100% आपको बेनिफिट देगी। किसी भी फील्ड, किसी भी तरह की जॉब कर रहे हो, इवन आप ऑनलाइन भी कुछ वर्क कर रहे हैं, अगर वहाँ आपका बोलने का तो कॉन्फिडेंस, आप कैमरे के सामने बोल पा रहे हैं। ठीक है, ऑफलाइन में अगर आपको टीम को लीड करना है, टीचर है या पर्सनैलिटी डेवलप है या सर्वाइवल स्किल है, आप आर्मी में है, फियर फैक्ट, 100% चीज़ें डेवलप होगी। ठीक है, और 2-3 चीज़ें बेसिक से आपको पता है, फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग है, मेंटली, ये सब चीज़ें आपको पता है, बट मैंने आपको उन चीज़ों को कवर किया जो आपको लाइफ लॉन्ग काम देगी। ठीक है, आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ हेल्प हुआ होगा। इसके अलावा डाउट हो तो कमेंट करना। एक छोटी सी अपडेट देना चाहूंगा कि मेरा व्हाट्सएप थोड़ा सा बंद हो चुका है। ठीक है, मतलब पूरा ही बंद हो चुका है, उससे काफ़ी दिन से मैं कोशिश कर रहा हूँ बट वो लॉगिन नहीं हो रहा। तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, मैंने अभी उसे बनाया है, तो वहाँ आप अपने फोटोज वगैरह शेयर कीजिए, अपना कोई भी डाउट है तो पूछिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि आप पहली वीडियो चेक कर सकते हैं, इसमें मैंने एनसीसी के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में बात की है। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।